बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। आज वादिय तिरा में जो कुछ होता रहा, मैंने आपके सामने सारे वर्जन्स रखे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, सिक्योरिटी ज़राए क्या कह रहे हैं, मकामी सहाफ़ी क्या बता रहे हैं, पूरी की पूरी पिक्चर जो है, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हवाले से भी सवाल उठाए। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, देखें जनाब, ये फायरिंग जो है ये ख्वारिज ने की। उसको लेकर क्या हुआ कि शहबाज शरीफ के दफ्तर से भी जो मजम्मत की गई वो ख्वारिज की गई। लेकिन आज इस हवाले से क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो बयान जारी किया वो बहुत दिलचस्प है। लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तिरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार, जाँ बहक और जख्मी होने वालों के साथ मुकम्मल हमदर्दी का ऐलान। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि कबायली मिशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तबिल जिरगा पेशावर तलब किया है ताकि मकामी जज्बात व तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जा सके। नंबर 1। नंबर 2, ज़िला इंतज़ामिया और इदारों को अवामी राब्ते मजबूत बनाने और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत। नंबर 3, कहा जी जाँ बहक अफराद के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। नंबर 4, कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नंबर 5, कहा जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इन्हीं वाक़यात और मामलात को हल करने पर संजीदगी से गौर करके तजावीज़ मुरत्तब की गई थी। नंबर 6, कबायली अमायदीन और मिशरान के जिरगों का सिलसिला डिवीजनल और फिर सूबाई सतह पर आने वाले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। यानी उन्होंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया, साथ में उन्होंने इमदाद का ऐलान कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इस दौरान क्या हुआ कि तिरा वाक़े के बाद जो IGFC नॉर्थ है, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, उन्होंने जख्मियों की अयादत की और उन्होंने जो जख्मी हैं उन्होंने IG को फायरिंग के बारे में तफसीलात से आगाह किया और सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने इलाज के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। अब सारी बातें करने के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बात हुई वो फौरी तौर पे वहां पे ज़िला इंतज़ामिया और फौज की जानिब से जो कबायली अमायदीन हैं उनके साथ एक जिरगा किया गया है और उस जिरगे के अंदर बहुत सारी बातें हुई। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने वहां पे हमारी इत्तलात के मुताबिक अमायदीन ने 5 मुतालिबात पेश किए। एक ये था कि जो बच्ची जो माटर गोला लगने से जिसकी जान गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह एहतजाज हो रहा था, उनके मुताबिक बच्ची के कत्ल में मुलव्विस अहलकारों पर FIR दर्ज की जाए, नंबर 1। और जो मकामी शहरी है, नंबर 2, उनके घरों से अगर कोई कब्जा है तो उसको खत्म किया जाए। नंबर 3, ड्रोन इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की गई। और उसके साथ नंबर 4 यह कहा गया कि चेक पोस्टों के ऊपर हमें हरासा किया जाता है वो बंद किया जाए। और नंबर 5, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद दी जाए, ये बात हुई। लेकिन अब इस बारे में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि इस हवाले से वहां पर जिरगा हुआ है और जिरगे के जरिए बहुत सारे मामलात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। तमाम फ्रीकैन में मुफाहमत और अमन की बहाली के ऊपर तो इत्तेफाक हुआ है, लेकिन कुछ जो मुतालिबात इब्तदाई तौर पे हैं जिसमें कहा जा रहा था, मिसाल के तौर के ऊपर वो FIR की बात कर रहे थे, तो ये कहा गया है कि वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और जहां जरूरी हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी इस हवाले से अमायदीन और ज़िला इंतज़ामिया और फौज इस बात के ऊपर तैयार हो गए हैं कि ये जो वाक़या है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और जहां अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाए। ज़ाहिर है कार्रवाई फिर इसका मतलब है कि वो उन्हीं के अहलकारों के हवाले से बात हो रही है। नंबर 2 जो उनका मुतालिबा था कि जनाब देखें, माली इमदाद के हवाले से तो बताया गया है कि हर शहीद के जो लवाहिकीन हैं उनको 15 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी और जो जख्मी है उनका जो इलाज है वो रियासती खर्च के ऊपर कराया जाएगा। अब रियासती खर्च के ऊपर करवाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो डिमांड भी कर रहे थे कि हमारा ये मुतालिबा तस्लीम होना चाहिए और इसके ऊपर बातचीत अगर हुई है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं अगर आपस में उन्होंने मामला तय कर लिया है।
लेकिन ये तो हो गई जो वहां पे बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, यानी गंडापुर साहब की हुकूमत, उनके ऑफिस से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें आप ये कहें कि जनाब देखें वो कोई मजम्मत कर रहे हैं या किसी के हवाले से वो कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल बयान आया है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने जो कहा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तिरावाली खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की शहादत के वाक़े पर मजम्मती और ताज़ियती बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तिरावैली में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना फायरिंग से शहरियों की शहादत पर शदीद दुख, अफसोस और गमो गुस्से का इजहार करती है। तो अब उस हवाले से आप ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ अफसोस का इजहार कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो बात कर रही है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है और बहुत सारी बातें हैं। अब इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है वो उससे अलग अलग है। और उसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, अब से थोड़ी देर पहले जो मुराद सईद हैं उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो पुरअमन मार्च है और उसका इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए और जिरगा बुलाने की बात की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आज आपको यह भी इत्तला दे दूं कि 5 महीने कबल खैबर तिरा और शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला हो चुका है, जिसकी सूबाई हुकूमत अपने सूबे के हालात और इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक इजाजत नहीं दे रही। लिहाजा इस मकसद के हुसूल के लिए अगले 1 आध माह में अरकान सूबाई असम्बली को नाअहल करके हुकूमत तब्दीली का फैसला किया गया है, क्योंकि आलमी ताकतों से पख्तूनख्वा के वसाइल के हवाले से की गई कमिटमेंट और कब्जे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यानी आज मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो वहां से लाइन लेते हैं वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी तब्दीली होने जा रही है। मुनीफ फारूक से हसन अयूब तक सब लोग कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो गंडापुर को इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल कर लिया गया है और अब हुकूमत जाने का वक्त है और इसका एहसास हो गया है। अब ये खबर चले उनके मुंह से होती तो बात अलग थी। अब मुराद सईद खुद मान रहे हैं कि 1 आध महीने के अंदर, ज़ाहिर है 9 मई के केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी और मेजॉरिटी खत्म होती है तो आपकी हुकूमत जाती रहेगी। और इसके साथ ही हसन अयूब ने आज फिर दावा किया है उसके बाद कि गंडापुर का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है और इनके पास अब 10-15 दिन का वक्त है। यानी पहले वो हुकूमत खत्म होने की बात कर रहे थे और अब हुकूमत खत्म होने से वो 10-15 दिन की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, मैंने ये सवाल किया था चंद रोज पहले, सलमान अकरम राजा साहब से मैंने पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी हो, तो उनका था नहीं। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कमजोरी बन गई है तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की बात होगी। तो जब तक की अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।